Class 6th History Lesson 7 Introduction Part 1. This is your Maurya Dynasty, Maurya Empire. Hello students, I am your social science teacher. Today we will start our chapter 7, class 6 of history. In our previous video we have completed our chapter 6. Now we will start our chapter 7. So your chapter name is Ashoka the Emperor who gave up war. So अशोक ऐसा सम्राट means ऐसा सम्राट अशोक ऐसा सम्राट जिसने युद्ध से त्याग कर दिया. वार मीन्स होता है युद्ध. So there are some basic terms which I written on your board. First is one second. Your first basic term is a very big kingdoms and empire. एक बड़ा साम्राज्य और राज्य. सो इसमें इस हेडिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं. वी विल स्टार्ट फ्रॉम सम पिक्चर्स ऑफ लॉयन. सो इसमें दिया गया है लॉयन का बड़े पिक्चर्स जो हम देखते हैं. उन्हें बड़ी बड़ी चट्टानों से पत्थरों को काटकर लॉयंस की जो मूर्ति है उन पिक्चर्स जो है उनकी उसे बनाया गया है. और बनाने के बाद जिन्हें हम अभी रुपयों जो भी अब हमारे रुपीस चलते हैं, नोट चलते हैं, जो भी हमारी मनी है ना उस पर हम देखते हैं कि वो शेरों के जो है पिक्चर्स मड़े हुए हैं. लेकिन क्या हमने ये जानने की कोशिश की कि ये कहाँ से आए. तो ये जब इनका साम्राज्य चल रहा था अशोक का साम्राज्य, उस समय क्या हुआ कि जो पहाड़ों पे से बड़े बड़े पत्थरों पर से जो शेर है उनकी प्रतिमाओं की पिक्चर्स बनाई गई. उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से रखा गया. मतलब विशाल एक तरह से फेमस हो गई थी वो. और उस टाइम पर जब अशोक का सम्राट चल रहा था तो उनके एक इंस्ट्रक्शन पर कई बड़े बड़े स्तंभ बनाए गए. बड़े बड़े विशाल चीज़ों की विशाल मूर्तियों की रचना की गई. बड़े बड़े स्तंभों की रचना की गई. उन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत उनके जो अभिलेख थे उन सब में ये मौजूद है. और इसके बाद हम देखेंगे कि जो पॉइंट्स जैसा कि मैंने आपसे कहा जो अभी आप पॉइंट्स देखते हैं जिनमें लॉयन की पिक्चर्स होती हैं वो क्या कैसे बनाई गई है. बड़े बड़े पत्थरों पर डिजाइन करके कट करके उन्हें बनाया गया है. एंड अशोका वाज द ग्रेटेस्ट रूलर नॉन टू हिस्ट्री. अशोका जो थे उनको बहुत ही बड़ा शासक के नाम से जाना जाता है हिस्ट्री का. सो आप जैसा कि मैंने कहा कि एक इंस्ट्रक्शन पर बहुत बड़े बड़े काम होते थे, स्तंभ होते थे. काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वो सम्राट थे. अब हम आते हैं द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर. सो बिफोर दैट वी विल टॉक अबाउट जब हम ये बात कर रहे हैं कि अशोक वाज अ ग्रेट रूलर. सो इन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, बहुत युद्धों को जीता है इन्होंने और काफ़ी एक्टिव और इंटेलिजेंट थे अशोक सम्राट. और इन्होंने अपने काबिलियत के बल पर ही अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया था. और फिर इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि जो रूलर थे इन सबको जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये इनकी जो सम्राट थे ये किसके पुत्र थे, किसके बेटे थे. तो और किसके मतलब ये जो साम्राज्य इसकी स्थापना किस तरह से हुई. सो द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर which name is चंद्रगुप्त मौर्य. सो चंद्रगुप्त मौर्य इनके दादा थे इनके अशोका के. सो सम्राट अशोक के चंद्रगुप्त मौर्य दादा थे. उन्होंने इसकी स्थापना की थी 2300 साल पहले 2300 years ago. चंद्रगुप्त was supported by a wise man. चंद्रगुप्त जो थे वो एक वाइस मैन को उनके निर्देशों के अनुसार ही अपने कार्य को करते थे. सपोर्टेड बाय अ वाइस मैन चाणक्य और कौटिल्य. जो चाणक्य थे जिनका नाम कौटिल्य भी है वो काफ़ी ज़्यादा चतुर थे, बहुत ही ज़्यादा चतुर थे. और चंद्रगुप्त मौर्य उनकी गाइडेंस में भी काम किया करते थे. बिकॉज ऑफ दैट उनकी जो रणनीति होती थी, राजनीति की जो भी चाल होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड थे, बहुत ही इंटेलिजेंट. सो इसके बाद हम देखते हैं कि एक बुक है अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखी हुई है. उसमें इन्होंने अपने इस बुक में सारे सम्राट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है. और हमें किस तरह से अपनी जो है किस तरह से मोटिवेट होना चाहिए, किस तरह से हमें रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना चाहिए.
परिवार के बेटे कह सकते हैं आप। जब एक ही परिवार से राजा बनते जाते हैं, पहले उसका जैसे पहले राजा बना, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसके बेटे का बेटा राजा बनेगा, इस तरह से। तो एक ही परिवार के जब राजा बनते जाते हैं तो वो वंश कहलाता है, ठीक है, मतलब वो एक ही वंश के हुए। सो जैसे कि हम यहाँ देखेंगे कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य बने, फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था बिंदुसार वो बना, फिर बिंदुसार का बेटा था अशोक, तो वो बना साम्राज्य, ठीक है। अब हम हमारा नेक्स्ट जो है पॉइंट डिस्कस करते हैं। उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि इनकी जो राजधानियाँ बनी है वो चेंज होती गई है। उज्जैन बनी है ना, उज्जैन भी बनी, और उसके बाद भी बहुत सारी बीच का जो हमारा उत्तर भारत का जो एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा जंगलों से भरा हुआ था, तो वहाँ के लोग जो अपना जीवन यापन जो भी उनका भरण पोषण इस तरह से करते थे, फ्लावर्स फूलों को बेचते थे, इस तरह से करते थे। सो अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट हेडिंग को कंप्लीट करते हैं। दिस इज अवर सेकंड बेसिक टर्म्स। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? जो राज्य है वो साम्राज्य से अलग क्यों है, इसमें बताया गया है। सो देयर आर सम डिफरेंसेस। सो एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर दैन किंगडम्स एंड नीड टू बी protected by big armies. So also they need large number of officials to collect taxes. So ये इसलिए अलग है, जैसे एक राज्य का राजा है तो उसको वही उतना ही एरिया जो है उसको कंट्रोल करना होता है, लेकिन जो साम्राज्य सम्राट होता है, साम्राज्य का जो सम्राट होता है उसके अंदर काफी ज्यादा राज्य आते हैं, तो उन्हें अलग अलग हिस्सों में वो बांट देते हैं। सो क्या होता है, उस राज्य ऐसे साम्राज्य के अंदर अलग अलग राज्य आए, तो उन राज्यों की प्रोटेक्शन के लिए उनको क्या होती है, सबसे ज्यादा जरूरत आर्मी की लगती है, क्योंकि उनका प्रोटेक्शन की नीड है, उनकी प्रोटेक्शन की। सो आर्मी की जरूरत लगती है लार्ज, ठीक है। सो उसके लिए क्या होता है, ज्यादा बहुत सारी आर्मी हमें लगती है। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल टैक्सेस। अब उन्हें आर्मी की क्यों लगती है जरूरत, क्योंकि अलग अलग राज्य के जो लोग होते हैं उन सबसे टैक्स वसूल करने के लिए उन्हें एम्प्लॉय किसनी तो चाहिए, कर्मचारी चाहिए, तो उन कर्मचारियों के थ्रू वो क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट किया करते थे, ठीक है। सो इसलिए राज्य और साम्राज्य अलग अलग है। किस लिए अलग है, क्योंकि एक राज्य का जो राजा है वो उसको कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जो सम्राट होता है वो सारे राज्यों को कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, रूलिंग द एम्पायर। सो मतलब कि राज्य का प्रशासन किस तरह से होता है, जो शासक होते थे वो किस तरह से प्रशासन अपना देखते थे, मतलब उनका जो कार्यकाल के अंदर कितनी ज़्यादा नीतियाँ बनी हुई हैं, उन नीतियों का जो है जो उनके कर्मचारी है, जो उनकी प्रजा है और उसके राज्य के राजा, और सबके लिए क्या क्या लाभ है, क्या क्या मतलब फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें, और किस कार्य का हानिकारक परिणाम हो सकता है, किस कार्य का लाभदायक हो सकता है, प्रॉफिट, इस तरह से। So as the empire was so large, different parts were ruled differently. So क्या होता है, जो हमारा एम्पायर था, कौन सा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य वंश का एम्पायर था वो बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा था, ठीक है, बड़ा था। तो क्या होता है, बहुत अंतर देखने के लिए मिलता है शासकों में। क्यों मिलता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा बहुत बड़ा विशाल एम्पायर था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो उसमें क्या एक ही जो राजा होता था वो सारे साम्राज्य मतलब अलग सारे राज्यों को कंट्रोल तो नहीं कर सकता था, तो क्या होता था, इन्होंने उस साम्राज्य को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, और वहाँ पर राजाओं को अलग अलग अपॉइंट कर दिया, मतलब जो उन्होंने कर्मचारी कह सकते हैं, और जो जिसके हाथ में उन्होंने पावर दे दिया उस राज्य का, जो अलग अलग हिस्सों में बांटे थे, जो गाँव बांटे थे, जो जगह बांटी हुई थी, उसका कार्यकाल किसी एक के हाथ में दे दिया था, तो उस जगह का राजा बन गया था, इस तरह से, ठीक है। मीन्स उस गांव की, उस जगह की, उस शहर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती थी, जिसको ये वर्क हैंडओवर किया गया है। सो इसी तरह से अलग अलग हिस्सों में साम्राज्य को बांट दिया गया है, लेकिन जो पाटलिपुत्र था उस पर